दोस्तों, लगातार बड़े वेग से चलते हुए पांचों पांडव भाई अपनी माता देवी कुंती के साथ एक बड़े ही घने वन में पहुंच गए थे। उस समय भीम को छोड़कर और किसी में भी आगे चलने की शक्ति नहीं बची थी। इसलिए देवी कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उस वन में एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटकर सो गए थे, परंतु भीम उनकी रक्षा के लिए जाकर पहरा देने लगे थे। उस घने वन में एक मानव भक्षी राक्षस हिडिंबासुर अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। मनुष्यों की गंध पाकर हिडिंबासुर ने अपनी बहन हिडिंबा से खुश होकर यह कहा था कि इस वन में बहुत दिनों के बाद कुछ मनुष्य आए हैं, जाओ तुम इन सभी मनुष्यों को मार कर ले आओ, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें चाव से खाएंगे। अपने भाई की यह बात सुनकर हिडिंबा मनुष्यों की गंध सूंघती हुई पहरा दे रहे भीम के पास पहुंच गई थी, परंतु भीम के विशाल शरीर और सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई थी। इसलिए हिडिंबा ने अपना एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाया था और भीम के पास जाकर उन्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था और साथ ही अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए यह भी कहा था कि यदि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करोगे तो मैं तुम सभी को अपने भाई के हाथों से बचाकर इस वन से बाहर निकाल ले जाऊंगी। भीम और हिडिंबा के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि तभी देर हो जाने के कारण हिडिंबासुर भी वहां आ गया और अपनी बहन को सुंदर स्त्री के रूप में भीम से बातें करते देख सब समझ गया था। इसलिए वह क्रोध में भरकर पहले अपनी बहन हिडिंबा को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा था। तब भीम ने हिडिंबा को बचाया था और हिडिंबासुर को पकड़कर अपने सोते हुए भाइयों और माँ से बहुत दूर ले गए थे, जहाँ भीम और हिडिंबासुर के बीच एक बड़ा ही भयानक युद्ध शुरू हो गया था। भीम और हिडिंबासुर की गर्जना सुनकर कुंती और चारों पांडव भाइयों की नींद खुल गई थी। उन सभी ने हिडिंबा को अपने पास देखकर उससे पूछा था कि वो कौन है, तो हिडिंबा ने उन्हें सारी बात बताते हुए यह कहा था कि मेरे भाई और भीम के बीच युद्ध चल रहा है, कृपया आप लोग उनकी मदद करिए। हिडिंबा की आवाज सुनकर अर्जुन अपना धनुष उठाकर भीम की सहायता के लिए चल पड़े थे, परंतु अर्जुन के वहां पहुंचने से पहले ही महाबली भीम ने अपने हाथों से हिडिंबासुर का वध कर दिया था। दोस्तों, भीमसेन का राक्षस हिडिंबासुर को मारकर अर्जुन के साथ जब वापस अपने तीनों भाइयों और माता कुंती के पास आए थे, तो वह उनके साथ खड़ी हिडिंबा पर क्रोधित होकर बोले थे कि अभी तू भी यहाँ से चली जा। तब हिडिंबा ने हाथ जोड़कर देवी कुंती और युधिष्ठिर से यह निवेदन किया था कि मैंने अपने भाई की तिलांजलि देकर भीम को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा की यह बात सुनकर देवी कुंती ने भीम को यह आदेश दे दिया था कि वह हिडिंबा को अपनी पत्नी स्वीकार कर ले, और तब भीमसेन ने भी हमेशा की तरह अपनी माता की आज्ञा भी स्वीकार कर ली थी। जब भीम और हिडिंबा ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था, तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से यह कहा था कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक भीमसेन की सेवा में रह सकती हो, क्योंकि रात्रि के समय भीमसेन हमारे साथ ही रहा करेंगे। युधिष्ठिर की यह बात स्वीकार करते हुए हिडिंबा ने उन्हें यह वचन दे दिया था कि वह प्रतिदिन भीम को अपने साथ लेकर जाया करेंगी और सूर्यास्त से पहले उनके पास छोड़ जाया करेंगी। युधिष्ठिर और हिडिंबा की बात पूरी होने के बाद भीम ने हिडिंबा से यह कहा था, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं उत्पन्न होता तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा। पुत्र हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। भीम की यह बात भी हिडिंबा ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली थी। फिर इसके बाद सभी से आज्ञा लेकर हिडिंबा अपने पति भीम को लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई थी। इस प्रकार भीम और हिडिंबा कभी पहाड़ों की चोटियों पर और गुफाओं में, तो कभी जंगलों और दिव्य सरोवरों के किनारे तब तक रमण करते रहे थे जब तक हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म नहीं दे दिया था। हिडिंबा ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह क्षण भर में बड़े बड़े राक्षसों से भी बड़ा हो गया था। हिडिंबा का वह पुत्र विशाल शरीर वाला, भीम के समान शक्तिशाली और हिडिंबा की भांति बड़ा ही मायावी था। हिडिंबा के पुत्र के सर पर बाल नहीं थे, इस कारण भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम ही
घटोत्कच रख दिया था। घटोत्कच सभी पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता था तथा पांचों पांडव भाई भी घटोत्कच से बड़ा स्नेह रखते थे। घटोत्कच के जन्म के बाद हिडिंबा को भीमसेन की वह प्रतिज्ञा याद आ गई थी जिसमें भीम ने हिडिंबा से यह कहा था कि पुत्र के जन्म के बाद वह उसके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए हिडिंबा ने अपने पति भीमसेन से दूर चले जाने का निश्चय कर लिया था और फिर वह अपने पुत्र घटोत्कच को पांडवों के पास छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई थी। घटोत्कच एक राक्षसी माँ का पुत्र था, इसलिए भीमसेन का पुत्र होने के बाद भी उसमें राक्षसी प्रवृत्ति की अधिकता थी। इसलिए अपनी माता हिडिंबा के चले जाने के बाद घटोत्कच का मन भी वहां नहीं लग रहा था। इस कारण एक दिन वह अपनी दादी देवी कुंती और सभी पांडव भाइयों के पास आकर उनसे हाथ जोड़कर यह बोला था कि आप सभी लोग मेरे पूजनीय हैं, अतः आप लोग मुझसे निसंकोच बताइए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं, क्योंकि अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। घटोत्कच की आवाज सुनकर देवी कुंती ने घटोत्कच को समझाते हुए यह कहा था कि बेटा, तू कुछ भी हो परंतु तू हमारे कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और इन सभी पांचों पांडवों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है और साथ ही तू अपने पिता भीमसेन के समान शक्तिशाली भी है। इसलिए मेरी इच्छा यही है कि समय आने पर तुम अपने पिता और पिता के भाइयों की सहायता करना। कुंती की आवाज सुनकर घटोत्कच ने देवी कुंती और पांचों पांडवों से तब यह कहा था कि मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ। जब भी आप लोगों को मेरी कोई आवश्यकता हो तो आप लोग मेरा मात्र स्मरण कर लीजिएगा, मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहकर घटोत्कच आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर चला गया था। दोस्तों, घटोत्कच के चले जाने के बाद पांचों पांडव भाई अपनी मां कुंती के साथ वन में ही विचरण करने लगे थे। उन्होंने अपने सर पर जटाएं रख ली थी और राजसी वस्त्रों की जगह पर वृक्षों की छाल और मृग चर्म को धारण कर लिया। ऐसा तपस्वी वेश बनाकर उन पांडव भाइयों ने अपनी पहचान छिपा ली थी। सभी पांडव भाई यह जानते थे कि अभी उनके और कौरवों के बीच युद्ध होना है, इसलिए वह सभी भाई वन में अपने अस्त्रों और शस्त्रों का अभ्यास करते रहते थे। एक दिन भगवान वेदव्यास वन में रह रहे उन पांडव भाइयों से मिलने के लिए आए थे और उनसे यह कहा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है तुम सबके भले के लिए ही हो रहा है। उसके बाद भगवान व्यास जी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों को साथ लेकर एक चक्र नाम की नगरी में चले आए थे और वहां उन सभी को एक ब्राह्मण के घर पर ठहराकर यह कहा था कि तुम सभी अपनी पहचान छिपा कर यहाँ रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। इतना कहकर भगवान व्यास जी अपने तपोवन में वापस चले गए थे। एक चक्रा नगरी में पांचों पांडव भाई अपनी माता सहित ब्राह्मण का वेश बनाकर रहने लगे थे। सभी भाई ब्राह्मणों की तरह ही उस नगर के घरों में भिक्षा मांगने जाते थे और दिन भर की सारी भिक्षा लाकर अपनी माता कुंती के सामने रख देते थे। जब देवी कुंती उस सारी भिक्षा को 2 भागों में बांट देती थी, जिसका एक भाग अकेले भीमसेन खाते थे और दूसरे भाग को देवी कुंती और चारों पांडव भाई मिलकर खाते थे। इस प्रकार पांडवों के कई दिन उस एक चक्रा नगरी में व्यतीत हो गए थे। एक दिन भीम को छोड़कर सभी भाई भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे कि तभी भीम और देवी कुंती को उस ब्राह्मण परिवार की रोने की आवाज सुनाई पड़ी जिनके घर में वह रहते थे। उस ब्राह्मण परिवार को रोता देख देवी कुंती को दया आ गई और उन्होंने भीमसेन से कहा कि अवश्य ही इस ब्राह्मण परिवार पर कोई विपत्ति आई है। हम इस ब्राह्मण परिवार के ऋणी हैं, अगर हम इनकी कुछ सहायता कर सकें तो हम अपना वह ऋण चुका सकेंगे। माँ की आवाज सुनकर भीम ने यह कहा था कि मैं इस परिवार की विपत्ति को दूर करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ, बस आप जाकर इस परिवार के दुख का कारण पता कीजिए। भीम से इस प्रकार का आश्वासन पाकर देवी कुंती जब उस रोते हुए ब्राह्मण परिवार के पास आई थी तो उन्होंने देखा था कि वह ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री सभी एक दूसरे के गले से लगकर रो रहे हैं। यह देख देवी कुंती ने उन सभी से उनके रोने का कारण पूछा। देवी कुंती के पूछने पर उस ब्राह्मण ने रोते हुए उन्हें यह बताया था कि उस नगर के पास एक बक नाम का राक्षस रहता है।
उस राक्षस को हम नगरवासियों की तरफ से प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न और 2 भैंसे दिए जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य उसके पास यह सामान लेकर जाता है वह राक्षस उस मनुष्य को भी खा जाता है। इस बार उस राक्षस को यह सामान पहुंचाने की बारी हमारे परिवार की है। हम में से जो भी उस राक्षस के लिए सामान लेकर जाएगा वो राक्षस उसे भी खा जाएगा। यह सोचकर ही हम दुखी हो रहे हैं। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर देवी कुंती ने उस ब्राह्मण से यह कहा था कि आप दुखी ना हो, आपके एक ही पुत्र और एक ही पुत्री है, मेरे 5 पुत्र हैं, इसलिए उस राक्षस को सामान पहुंचाने के लिए मेरा एक पुत्र जाएगा। लेकिन जब देवी कुंती की यह बात उस ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं की तो देवी कुंती ने ब्राह्मण को समझाते हुए यह कहा था कि मैं भी अपने किसी पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु मुझे यह मालूम है कि वह राक्षस मेरे किसी भी पुत्र का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे सभी पुत्र बलवान, मंत्रों से सिद्ध और तेजस्वी हैं। वह उस राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी उससे बचकर चले आएंगे। इस प्रकार आपके कुटुंब की रक्षा करके मैं आपके उपकारों का ऋण चुका सकूंगी। देवी कुंती का यह विश्वास देखकर वह ब्राह्मण परिवार बड़ा ही प्रसन्न हो गया था और उन्होंने देवी कुंती को यह अनुमति दे दी थी कि वह अपने पुत्र को ही उस राक्षस के पास भेजें। दोस्तों, देवी कुंती ने वापस आकर भीम से ब्राह्मण के परिवार का पूरा दुख बताते हुए यह कहा था कि अब तुम्हें ही राक्षस बकासुर के लिए उसका आहार लेकर जाना होगा, तभी हम इस ब्राह्मण परिवार के उपकारों का बदला चुका पाएंगे। और भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता की यह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। सूर्यास्त के समय उस ब्राह्मण ने राक्षस बकासुर के लिए सारा अन्न एक बैलगाड़ी में भरा और साथ ही 2 भैंसे देकर भीमसेन को राक्षस बकासुर से मिलने का ठिकाना बता दिया था। भीमसेन उस अन्न से भरी बैलगाड़ी और 2 भैंसे लेकर उस वन में पहुंच गए थे जिस वन में राक्षस बकासुर रहता था। वन में पहुंचकर भीमसेन ने जोर से आवाज लगाकर बकासुर को पुकारा था, तो भीमसेन की आवाज सुनकर सोता हुआ बकासुर गुस्से में तमतमा उठा था और अपने दांत पीसता हुआ उस भीमसेन के पास आया था। बकासुर ने भीम के पास आकर देखा कि भीम उसके लिए लाए हुए आहार को खुद ही बैठकर खा रहा है। यह देख बकासुर का क्रोध और बढ़ गया था, इसलिए वह भीम को मारने के लिए दौड़ पड़ा था। तब भीम और राक्षस बकासुर के बीच घमासान युद्ध होने लगा था। भीम उस राक्षस को जमीन पर पटक पटक कर घसीटने लगे थे, जिससे राक्षस के शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी और उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। बकासुर की चिल्लाहट सुनकर उसके परिवार के दूसरे राक्षस भी वहां आ गए थे, परंतु बकासुर को इस प्रकार भीम के हाथों मरता देख वह बुरी तरह घबरा गए थे। तब भीमसेन ने उन सभी राक्षसों से यह कहा था कि तुम लोग अब कभी भी मनुष्यों को मत सताना। अगर भूल से भी तुमने कोई ऐसी गलती की तो बकासुर की तरह तुम्हें भी मरना पड़ेगा। उन सारे राक्षसों ने भीमसेन की वह बात मान ली थी और वहां से चले गए थे। भीमसेन ने रात्रि के समय बकासुर की लाश को उठाकर ले आए थे और उसे एक चक्रा नगरी के मुख्य द्वार पर लाकर पटक दिया था और चुपचाप अपनी माता और भाइयों के पास चले आए थे। सुबह जब नगरवासी अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नगर के मुख्य द्वार पर बकासुर मरा हुआ पड़ा है। बकासुर के मरने की खबर थोड़े ही समय में पूरे एक चक्रा नगरी में फैल गई थी, इसलिए पूरे नगर के बूढ़े, बच्चे और जवान सभी बकासुर की लाश को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। बकासुर को मरा हुआ देखकर सभी नगरवासी हैरत में पड़ गए थे और एक दूसरे से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बकासुर जैसे भयानक राक्षस का वध किसने किया। जब कोई भी नगरवासी बकासुर के वध के बारे में कुछ नहीं बता पाया तो सबने यह अनुमान लगाया कि कल बकासुर को आहार पहुंचाने की जिस परिवार की बारी थी वह अवश्य ही इस बकासुर के वध के बारे में सब कुछ जानता होगा। यह अनुमान लगाकर सभी नगरवासी बकासुर के वध के बारे में जानने के लिए उस ब्राह्मण के घर में पहुंच गए थे, जिसके घर में 5 पांडव भाई अपनी माता देवी कुंती के साथ रहते थे। देवी कुंती ने उस ब्राह्मण परिवार को पहले से ही यह समझा दिया था कि वह नगरवासियों को कल की घटना के बारे में सत्य ना बताएं। इसलिए जब नगरवासियों ने उस ब्राह्मण परिवार से
बकासुर के वध के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उनसे यह कहा कि जब बकासुर के पास जाने की हमारे परिवार की बारी आई तो हम सभी परिवार वाले दुखी होकर रोने लगे थे। तभी एक उदार चरित्र ब्राह्मण हमारे पास आकर हमारे दुख का कारण पूछा था और हमें आश्वासन देकर यह बोला था कि आज मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। और उसके बाद वही बैलगाड़ी से सारा अन्न और 2 भैंसे लेकर राक्षस बकासुर के पास चले गए थे। वह ब्राह्मण मुझे कोई मंत्र सिद्ध ब्राह्मण लगते थे। अवश्य ही उन्होंने ही बकासुर का वध कर दिया होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न हो गए थे और उस अज्ञात ब्राह्मण के लिए ब्रह्मोत्सव मनाने लगे थे। नगरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर 5 पांडव भाई और देवी कुंती का मन भी बड़ा प्रसन्न हो गया था।